यहाँ से हैदर सीमा को छोड़ो, हाँ। सचिन को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर मुर्गी के बच्चों को भी ले जाके दिखा दे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। निहायत ही बदतमीज औरत है। एक पति से मन नहीं भरा तो दूसरा पति, दूसरा नहीं तो ये तीसरा, ऊपर से भी ये बेटा के रूप में दिखता है। माँ बेटे का जोड़ी है। पहला पति से मन नहीं भरा, भाई मेरा सर में दर्द हो चुका है, सर दर्द हो चुका है। ऐसी महिलाओं को ला करके मोदी जी, योगी जी प्रणाम, बस करिए। अब ऐसी महिलाओं को पैकेज बना करके पूरा करकट में पाकिस्तान की ओर फेंक दीजिए ताकि ऐसी महिलाएं दोबारा हमारे भारत को गंदा ना करें। इतना मतलब इसको जोश है कि हर साल तो पहले बाले बच्चा पैदा करती है। एपी सिंह को चिंता सीमा हैदर की, और सीना ठोक के बोलते हैं कि ये यहाँ रहेगी, इसके बच्चे रहेंगे, मुर्गी का बच्चा नहीं ले जा सके। क्या बेहूदगी है। ये पाकिस्तानी जो सीमा हैदर है खुद नचनिया और दूसरे नचनिया को दूसरे। तो ऐसी महिलाओं के मुंह पे काली तोप करके आप बच्चा पैदा कर लीजिए चार, और फिर एक यार ढूंढ लीजिए और उसको आप सौतेला बाप बना दीजिए। जब जवान होगा बेटी तो फिर वही हाल होगा उसका भी। पिता को उसके बच्चे के हवाले करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो कि हमारे समाज को गंदा करने का काम करती है, महिला को सपोर्ट करने वाला भी एपी सिंह जैसे इंसान। इनकी मति भ्रष्ट है कि इनको कंट्रोवर्सी में रहना। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर को लेकर और मोमिन मलिक सर की अपडेट को लेकर। दोस्तों आपको तो पता होगा ये भगोड़ी औरत अभी तक रबूपुरा के अंदर रह रही है, वहां रहकर अय्याशी कर रही है, नाच गाने कर रही है, ठुमके लगा रही है और लोगों को गालियां दे रही है। दोस्तों इसके अंदर इतना घमंड भर चुका है, ये बार बार एक ही बात बोलती है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हिंदुस्तान में रहूंगी और हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर रहूंगी। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते ये भगोड़ी हमारे भारत के अंदर रहे, और मोमिन मलिक सर से ये चाहते हैं कि मोमिन सर बहुत जल्द इस सीमा हैदर पर एक्शन ले, और मोमिन सर बहुत जल्द मैदान में आने वाले हैं और सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू करेंगे, और बहुत जल्द इसकी जो चार्जशीट है कोर्ट के अंदर आएगी और ये सब करेंगे मोमिन सर। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखने को मिलेगी और एक बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी सीमा हैदर केस को लेकर। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और ये जो इनलीगल तरीके से आई है हम उनको गोद में बैठा रहे हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ इनका विरोध करो। इनको जो नेशनल चैनल इनको कवरेज नहीं देती तो आज इसका मनोबल इतना नहीं बढ़ता। ये 4 बच्चे की माँ, 3 पति वाली, आशिकी का मिजाज, और देखिए अपने से कम उम्र के लड़के, वो जो क्या नाम है उसका, सचिन, उसके साथ इश्क, और जो पति कमा कमा के इसको लाली लिपस्टिक लगा के देता था, इसका भरण पोषण करता था, उसका घर बेच करके इनलीगल तरीके से इंडिया आ जाती है। और अगर मान लेते प्रताड़ना करती है तो तुम तो आ ही नहीं पाती। तुमने अपने ही पति को ब्लैकमेल किया, पहला पति से मन नहीं भरा। इतना मतलब इसको जोश है कि हर साल तो पहले बाले बच्चा पैदा करती है। इस बुढ़िया को, इसको बुढ़िया ही कहिए, बेटा के साथ शादी किया है तो बुढ़िया ही कहिएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे, कमेंट्स जाके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समाज को हम किस ओर ले जा रहे हैं। बीच में इसकी कंट्रोवर्सी रुक गई, लोग इनको नहीं देख रहे थे। और खास करके जो एपी सिंह है, हे प्रभु, हे पिता तुल्य, अंधे हो चुके हैं आप। आपको अपनी बेटियों के हक के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं होती। अपनी बेटियां, मतलब कि जो हमारे भारत में बेटियां हैं जो प्रताड़ित हो रही है, उनका केस लीजिएगा तो कहीं ना कहीं मोटा पैसा लीजिएगा। ये लोग कहते हैं, ये आप पे आरोप भी है, और आरोप ये भी है कि आपने अपनी ही जो जिस बच्ची के साथ, जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है निर्भया का, उसके कातिलों का आप जो है बचाने की कोशिश करते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं रात में। तो ऐसे लोग हमारे भी समाज में हैं, जैसे वकील साहब, एपी सिंह। इनको क्या मतलब है ये शादीशुदा 35 साल की औरत जिसका 4 बच्चा है, और इसको इतना मेकअप, ये बिना मेकअप के आती ही नहीं है। फुल्ली मेकअप, बाल बच्चा ऐसे ही लहर पहर के गिर रहा है, और फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पैसे कमाती है। इसका जरिया कौन बना? ये नेशनल चैनल, ये यूट्यूबर, जो कहीं ना कहीं हम तो शुरू से बार बार, अभी भी मैं कह रही हूँ कि अभी ये ठंडा पड़ गई थी, ये इनको बुढ़ापा दिख रहा था, तो फिर इनको कंट्रोवर्सी आ गई क्योंकि गुलाम हैदर जो है अपने बच्चों को लेकर नहीं आएंगे। भाई उनका बच्चा है, उनकी जिम्मेवारी है। पाकिस्तान से आपने इनलीगल तरीके से इंडिया में लाया, क्या हमारे इंडिया के सरकार के ऊपर एक कम से कम मजाक बनाने का काम ये सीमा हैदर करती है। और हमारी इंडिया की सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पिता तुल्य है, हमारे योगी जी जो हम लोग उनको बहुत ही इज्जत करते हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो कि हमारे समाज को गंदा करने का काम करती है, उस महिला को ये देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? ये इनको अभी डिटेंशन सेंटर में होना चाहिए। ये महिला जबकि ये इनलीगल तरीके से आई है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो कुवैत से आए, अगर वो इलीगल तरीके से आती है उसको बकायदा जेल में होना चाहिए। लेकिन ये खुले आम मीडिया के सामने मेकअप करके आती है, परोस के आती है अपने बच्चे, अपने मतलब एक नचनिया
टाइप्स आती है और यूट्यूब और फेसबुक का सहारा लेके घर में पैसा उछल, यही पैसा हमारे ही कहीं ना कहीं विरोध होगा। हमारे इंडिया के लिए यही पैसा ये कमा कमा के कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम लोग ये कहते हैं ना आगे मस्तानी पीछे पछतानी। देखिए गलती किसकी? और अभी देखिए बाप आ रहा है ना, ये मुसलमानी, ये जो मुस्लिम महिला है ये तो अपने धर्म का कचरा कर दी। इस धर्म में चाहे वो आप अभी मैं बोलता हूं अंजू हो, उसने भी धर्म को नष्ट किया, ये भी अपने धर्म को नष्ट कर दी। ये मुसलमानी जो है कम से कम अपने बच्चों को तो बचा लो, अपने बच्चों को। कैसे एक सौतेला बाप, जब ये बेटी बड़ी होगी तो वो सौतेला बाप क्या उसका बाप होगा? आप लिख के दीजिए कि ये जो बाप अभी बना हुआ है, ये जो बेटी जो आज बड़ी हो रही है, ये सचिन से उम्र में 10 साल बड़ी है और इसका बच्चा जो अभी कुछ दिन में 10 साल के बाद ये बेटी भी बड़ी हो जाएगी। तो ये कभी आपने सुना है कि सौतेला बाप अपना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जानने की जरूरत है, ऐसी महिलाओं को सबक सिखाने की जरूरत है कि हमारी महिलाएं, सामाजिक महिलाएं जो आए इनको थप्पड़ मारे और कहीं ना कहीं इन पे एक एक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन पे एक जितने भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन पे FIR दर्ज करे कि ये महिला तमाशा कर रही है 4 बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं ये उस बच्चे का यूज कर रही है और ये गलत है। चाहे वो हिंदू का भी होता तो भी हम आवाज उठाते, ये मुस्लिम का होता तो भी हम आवाज उठाते, क्योंकि बाप जो है वो तड़प रहा है पाकिस्तान में। वो शख्स की क्या गलती है? तुम्हारे लिए कमाता था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए पालता पोसता था। तो गलती इतनी थी कि पहले से तुम शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के बावजूद तुमसे उसने निकाह किया। गलती उसकी इतनी है, तुमको सर पे चढ़ाया, तुमको तुम्हारे नाम पे वो मकान, घर, कपड़े लत्ते, बाल बच्चा की परवरिश, सबकी मोबाइल, बड़का बड़का मोबाइल दिया जो पबजी खेल के सब्जी हो, और खुद घर परिवार छोड़कर दुबई में कमा रहा है। और आज देखिए, परिवार सही रहे। आज देखिए कि ये इस गलत महिला है ये, और इस महिला को सपोर्ट करने वाला भी AP सिंह जैसे इंसान है। वो AP सिंह जो कई पिता तुल्य है, इनको अपनी इनकी मति भरभरस्ट है कि इनको कंट्रोवर्सी में रहना है, क्योंकि इनकी तो पहचान खत्म हो जाती है। फिर बीच में भी ड्रॉप हो गया। जैसे बारी आ गई, गुलाम हैदर बेचारा अपना सुप्रीम कोर्ट से कुछ कागज लाया था, उसको प्रमाणित हो गया कि उसकी वो पत्नी है, तो बाकायदा उसके बच्चे उसके पास रहेंगे। और ये कहता है एक मुर्गी भी नहीं ले जा पाएंगे। काहे भाई इतना क्या चीज का दर्द? बोलता है ना बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये कहावत अभी हमको दिख रही है AP सिंह का। कुछ वीडियो आप देखिएगा तो आपको हंसने पे मजबूर हो जाएगा कि अपने बाल बच्चा, अपने परिवार की इनको चिंता नहीं है, लेकिन AP सिंह को चिंता सीमा हैदर की है, उसके बच्चे की है। वो भी इलीगल तरीके से और सीना ठोक के बोलते हैं कि ये यहाँ रहेगी, उसके बच्चे रहेंगे। मुर्गी का बच्चा नहीं ले जा सके, क्या बेहूदगी। यहाँ से हैदर, सीमा को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर मुर्गी के बच्चों को भी ले जाके दिखाते तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो? अगर मुर्गी के चूजों को, मुर्गी के चूजे जो कहीं कहीं पैदा हो जाते हैं वो ले जाके दिखा दे तो मैं बात मान। जो 100-150 में जाते हैं भारत के सब लोग आम से आम इंसान मेरे साथ है, और आज 7 महीने हो गए हैं, आज तक लोगों के आने की तादाद कम नहीं हुई। इतना प्यार देते हैं, और सिर्फ नहीं आते हैं 100 की तादाद में, 600-700 हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं सुबह से शाम तक। इन तरीके के शब्दों से कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है वो एकदम महिलाओं के प्रति अश्लीलता दिखने को मिल रही है। ये अश्लील भाषा, ये जो बातें करते हैं आप, ज्योति मौर्य के लिए इनके शब्द सुनिएगा, गलत लैंग्वेज ये खुद यूज करते हैं। एक पिता तुल्य है, ज्योति मौर्य SDM थी, उनके लिए इन्होंने मतलब उनकी इज्जत का तार कर दिया, उसके लिए सही है वो। लेकिन ये सीमा हैदर 4 बच्चे की माँ, 3 पति वाली, इसके लिए ये अच्छा। तो समझिए कि ये कहां लेके जा रहे हैं, ये समाज को और महिलाओं को किस और धकेल रहे हैं। गलत मैसेज जा रहा है। एक मैसेज उस बच्चे के लिए, एक मैसेज एक सौतेले बाप के लिए, एक मैसेज कि भाई आप बच्चा पैदा कर लीजिए 4 और फिर एक यार ढूंढ लीजिए और उसको आप सौतेला बाप बना दीजिए, जब जवान होगा बेटी तो फिर वही हाल होगा उसका भी। बिल्कुल ये मैं नहीं करी, ये समाज के लोग कह रहे हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए कि एक पब्लिसिटी, छोटी सी पब्लिसिटी इस तरह नहीं करना है तो अच्छे कामों के लिए कीजिए ना। AP सिंह जी उन महिलाओं को आगे लाइए जिस महिला की आवाज नहीं पहुंच पा रही, प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा जाता है, जो बच्चियां भटक जाती है उसको सही दिशा दिखाइए। ये क्या 4 बच्चे की माँ सीमा हैदर, 3 पति वाली माँ सीमा हैदर को बहन बना रहे, क्या आपके घर का संस्कार यही होगा? आई डोंट नो, बट ये गलत है। महिला अशिक्षित है हमारे भी भारत में, और आए दिन किसी न किसी रूप में सीमा हैदर जैसे आपको कांड नजर आने हो। फेसबुक में प्यार हो जाता है, पति को छोड़ देती है, फिर उसके पेट का एक बच्चा आ जाता है। देखिए हाजीपुर की घटना को देख लीजिए, बच्चा लेके पेट में बच्चा लेके घूम रही है। तो ये हाल है हमारी महिलाओं को। मैं बार बार यही कहती हूँ कि सीमा हैदर को देख करके अपनी जिंदगी आप बर्बाद ना करें, और फिर वही हस्ल होगा, सीमा हैदर का भी वही हस्ल होगा। जो कहते हैं ना मुर्गी का बच्चा नहीं ले जाओगे, तो मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं पिता को उसके बच्चे के हवाले करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चा है, वो इलीगल तरीके उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भी है, हिंदू हो या मुस्लिम कमेटी हो, सामने आए और उस बच्चे को
अपने पिता के पास भेजे, ताकि ये औरत जो नाच रही है यूट्यूब पे उसका असर इस बच्चे पे ना पड़े। बबीता जी, एक सवाल जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीमा हैदर मामले में, सीमा हैदर को अगर हम साइड रखें तो कई ऐसे मामले, अंजू के मामले हैं, और लगातार सोशल मीडिया से संबंधित ऐसे खबरें सामने आ रही हैं कि भाई सोशल मीडिया पे प्यार होता है, शादी होता है, बच्चे होता है, फिर छोड़ दिया जाता है। भाई मेरा सर में दर्द हो चुका है, सर दर्द हो चुका है। कभी कभी लगता है कि जब मैं सोशल मीडिया को देखती हूँ तो मैं अपना सर क्यों नहीं खोल लेती? मतलब कि हमारे भी समाज में बच्चे हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी, मतलब उसको क्या दे रहे हैं आप? ऐसी महिलाओं को ला करके, मोदी जी, योगी जी, प्रणाम, बस करिए अब। ऐसी महिलाओं को पैकेज बना करके पूरा करकट में पाकिस्तान की ओर फेंक दीजिए, ताकि ऐसी महिलाएं दोबारा हमारे भारत को गंदा ना करें। अरे समझिए, कभी मुस्लिम का बच्चा हिंदू बन सकता है जबकि उसका बेटा का खतना हो गया होगा? बिल्कुल। और यहाँ कैसे बन सकता है? धर्म परिवर्तन, ये सब ये कहीं नहीं दिख रहा है किसी को। इसमें धर्म परिवर्तन नहीं दिखेगा। क्यों भाई? किसी के बाप से किसी का बेटा का कलेजा को आप दूर कर रहे हैं। एक तो वो निहायत ही बदतमीज औरत है, जो एक पति से मन नहीं भरा तो दूसरा पति, दूसरा नहीं तो ये तीसरा, ऊपर से भी ये बेटा के रूप में दिखता है। माँ बेटे का जोड़ी है, और उससे भी एगो बाल बच्चा होगा, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। इसको तो हर साल बाल बच्चा पैदा करने की आदत हो गई। तो समझिए इस बात को, हमारे मीडिया ने इतना कवरेज दे दिया कि ये इसका जो है ना बरबोलापन बढ़ गया। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।